तो भाई सबसे पहले स्मैकडाउन की रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, इसलिए कि मंडे नाइट रॉ की रेटिंग एक ही बार आती है, लेकिन स्मैकडाउन की रेटिंग दो बार आती है। एक आती है सैटरडे को और एक आती है ट्यूसडे या फिर थर्सडे को आती है। और इस हफ्ते के स्मैकडाउन की रेटिंग आई है 1.983 मिलियन और फाइनल नंबर्स कुछ ऐसे ही हैं कि जैसे 2 मिलियन या फिर 2.1 मिलियन के बीच में। तो अभी जैसे कि पहले से एडवर्टाइज तो नहीं थे कैरियन क्रॉस, तो एकदम से वो रिटर्न आए, तो मेरे हिसाब से तो सही आई है स्मैकडाउन की रेटिंग। या फिर आपके हिसाब से सही आई है या फिर थोड़ी और ऊपर आनी चाहिए थी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारी अगली अपडेट है वो है मंडे नाइट ड्रॉ को लेके। तो दोस्तों अगले हफ्ते के मंडे नाइट ड्रॉ में जो मैचेस अनाउंस हो गए मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों तो यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन बॉबी लैशली उनकी चैम्पियनशिप को डिफेंड करेंगे चैम्पा के अगेंस्ट। और दोस्तों उसमें जो फैंस हैं वो बेट लगा रहे हैं कि चैम्पा शायद जीत जाएँ, इसलिए कि टोमासो चैम्पा ट्रिपल एच के फेवरेट रेसलर हैं NXT के। तो लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि फिर बात वहीं पे आ जाती है कि क्या बॉबी लैशली इतनी जल्दी उनकी चैम्पियनशिप हार जाएंगे, और वो भी एक मंडे नाइट रॉ में, और ऐसा उनका टाइटल एंड होगा। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है बॉबी लैशली डिस्क्वालिफिकेशन से रिटेन कर लें, या फिर ये भी हो सकता है कि चैम्पा उनको क्लियर कट हरा दें, वो भी ट्रिपल एच की वजह से। और दोस्तों द रे मिस्टीरियो फेन पेलर का आमना सामना होगा, और इस मैच में एज जो है वो पहले से एडवर्टाइज है कि रॉ में तो एज को आना ही है, ताकि वो क्लैश एट द कासल में और हाइप क्रिएट कर पाएँ। और वुमेंस टैग टीम चैम्पियनशिप का टूर्नामेंट अब फाइनली स्टार्ट होगा। बहुत महीनों से ये बैकेट थी साशा बैंक्स और न्यूमी की वजह से, लेकिन अब इनका टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। और बस अब यही कुछ है मंडे नाइट रॉ के लिए एडवर्टाइज। अगर अभी आगे जाके और कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो भाई हमारी जो अगली अपडेट है वो है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के लिए, और ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड अपडेट है, इसलिए कि इस अपडेट में जो आपकी जो फेवरेट हैं सेथ रॉलिंस, वो जब आखिरी बार चैम्पियन बने थे 888 दिन पहले, या 883 या 89 दिन पहले वो चैम्पियन बने थे। सेथ रॉलिंस के कंधों पर 800 से ज़्यादा दिन पहले चैम्पियनशिप थी, और उसके बाद से WWE वालों ने उनको चैम्पियन बनाना ही छोड़ दिया। और दोस्तों ये बहुत लंबे दिन होते हैं, इतने दिन हो गए, तो रॉलिंस को भी कुछ तो चैम्पियन बनाना चाहिए। और 888 दिन पहले जो वो चैम्पियन थे वो चैम्पियनशिप थी रॉ टैग टीम चैम्पियनशिप, और आखिरी चैम्पियनशिप उन्होंने रॉ टैग टीम चैम्पियनशिप जीती थी। उसके बाद से वो चैम्पियन नहीं बने। तो आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तभी फैंस इतना इंटरनेट में बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस को भी पुश दो भाई। सेथ रॉलिंस का तो पुश ही ख़त्म कर दिया है, और वो लगातार रेसलमेनिया मैच भी हार रहे हैं। पहला केविन ओवेंस से, फिर दूसरा सेजारो से, उसके बाद फिर पता नहीं तीसरा शायद उससे आ रहा था कोडी रोड से। बहुत सारे रेसलमेनिया मैचेस भी हार चुके हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है सेथ रॉलिंस के फैंस के लिए। और जो हमारी अगली अपडेट है वो है मीरो को लेके, जो कि अब AEW के सुपरस्टार हैं। जैसा कि आपको याद ही होगा कि इनका नाम पहले रोसफ था, और ये पहले WWE के सुपरस्टार थे। तो शायद इनको रिलीज़ किया गया था या फिर खुद से चले गए थे, अभी ये शायद मुझे याद नहीं है सही से, इसलिए कि बहुत से सुपरस्टार खुद से भी गए और उनको रिलीज़ भी किया है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ट्रीट हो गई है। तो जो भी हो, तो बात असल में ये हुई थी कि इन्होंने WWE से जाने के बाद AEW में जाकर इन्होंने मिस्टर मैकमैन के लिए और WWE के बहुत सारे गलत वर्ड्स और टर्म्स यूज़ किए थे। लेकिन अभी हाल में ये हुआ कि एक फ़ैन ने टोबी मीरो यानी कि मीरो के नाम के नीचे रिप्लाई करते हुए ये बोला कि आर यू स्टिल इन AEW, सीम यू हैड इट बेटर इन WWE। यानी कि इनका कहने के ये मीन्स हैं कि तुम अभी भी AEW में हो, मुझे तो लगा था कि तुम WWE में ज़्यादा बेटर थे। और इसको मीरो ने लाइक किया, यानी कि कहीं ना कहीं मीरो को भी है, मतलब थोड़ा सा अंदर हो रहा है कि उन्होंने WWE से जाके गलती करी। और फिर एक दफ़ा इन्होंने भी ट्वीट किया है, और उन्होंने ऑल एलाइट रेसलिंग के ऊपर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था वो इज़ दिस गाय दैट इज़ फाइटिंग फॉर द टाइटल। यानी उन्होंने बोला कौन है ये रेसलर जो ये चैम्पियनशिप के लिए लड़ रहा है, मैं तो उसे जानता नहीं। तो कहीं ना कहीं इनको भी है कि इन्होंने AEW में जाकर बहुत बड़ी गलती करी, और ये
WWE में वापस आना चाहते हैं, तो वो तो अब देखा ही जाएगा कि WWE इनको लेती या फिर नहीं लेती। और अगर ये आने का सोचते भी हैं और ये भी देखेंगे कि WWE वाले इनको साइन करते हैं अभी नहीं करते, जैसे इन्होंने वर्ड्स और टर्म्स यूज़ किए थे WWE के लिए। तो भाई हमारी अगली अपडेट जो है वो है उसूस को लेकर। तो भाई देखो, जो हमारा जो WWE का अगला लाइव इवेंट है उसको बोलते हैं क्लैश एट द कासल, और रोमन का मैच तो फिक्स हो गया है, लेकिन जो रोमन के कज़न है द उसूस, उनका मैच नहीं होगा क्लैश एट द कासल में। ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं सामने के उसूस का भी WWE कोई मैच नहीं करवाएगी क्लैश एट द कासल में। लेकिन कल का जो मंडे नाइट रॉ है उसमें हो सकता है कि कुछ हो जाए, सीनिंग हो जाए, उसूस का फ्यूड स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर कल के मंडे नाइट रॉ में नहीं होता है तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे। हो सकता है अगले हफ्ते के स्मैकडाउन में कुछ बहुत बड़ा सीन हो जाए, तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। लेकिन अभी रिपोर्ट्स का मानना ये है कि अभी तक उसूस का मैच नहीं करवाएगी WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। ये अगली अपडेट जो है वो है जॉन सीना को लेकर। और जैसा कि आपको याद होगा कि रेसलमेनिया 36 में जॉन सीना का एक फायरफ्लाई फन हाउस में मैच हुआ था द फिंड ब्रे वाइट के साथ, और इस मैच को लेकर जॉन सीना ने एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में जॉन सीना ने ये रिवील किया था कि वो इस मैच में जो रेसलमेनिया 36 में हुआ था वो उसमें पूरे अपने WWE के कैरियर से ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे। और सुनने में ये आ रहा था, और जॉन सीना के कहने का ये मतलब है कि वो सबसे ज़्यादा अपने पूरे WWE के कैरियर के मैचेस में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व इस मैच में हुए थे। तो जॉन सीना बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने इस मैच से। और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी अगली अपडेट जो है वो है द फिंड ब्रे वाइट के बारे में। इन्होंने एक बहुत ही लंबा छोटा ट्वीट किया है, उसको हम जानेंगे, अभी देखेंगे। तो पहले मैं आपको इन्होंने ये ट्वीट किया बहुत ही लंबा, और इससे ये साबित होता है कि द फिंड ब्रे वाइट ने WWE के साथ साइन कर लिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। भाई इसमें ये लिखा है, रेसलिंग इज़ नॉट अ लव स्टोरी, इट इज़ अ फेयरी टेल फॉर masochist, a comedy for people who satirize punchlines, a fantasy most cannot understand, a spectacle no one can deny lines, are blood heroes, are villains, budgets are cut. Business is business, but it can also be a land where dead men walk, where honor makes you elite, where demons run for office, and rock bottom is a reason to be rejoice. Who it is an escape, a reason to point the blame at anyone but yourself for 2-3 hours, an excuse to be a kid again, and nothing matters except the movement we are in. Wrestling is not a love story, it's much more, it's hope. And in a world surrounded in hate, greed and violence, a world where closure may never come, we all know a place that has hot and cold, hope on top and down, for better or for worse। पर मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये बेसिकली कोई क्रिप्टिक मैसेज नहीं है। द फिंड ने एक फ़ैन के मैसेज को रिप्लाई करते हुए ये बता दिया कि कोई क्रिप्टिक मैसेज नहीं है, ये बस एक मोटिवेशनल मैसेज है। लेकिन इसमें बहुत सारे रेफरेंस भी हैं, इसमें रॉक बॉटम का रेफरेंस है, इसमें डेड मैन का रेफरेंस है, इसमें हर बजट कट का रेफरेंस है। और द फीड इज़ ट्वीट में ये बोलते हैं कि भाई मैं समझ सकता हूँ कि रेसलिंग इज़ नॉट अ लव स्टोरी, हाँ बजट कट मैं समझ सकता हूँ, हाँ बिजनेस इज़ अ बिजनेस। और ये देख तो है और इनके ट्वीट से पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी, जो उन्होंने इनके पहले इस ट्वीट से पहले इनकी रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट ने ये कंफर्म किया कि बिलीव बैक स्टेज इज ब्रे वाइट इज बैक विद द WWE एंड दे फाइनली एग्रीड टू। यानी कि इस रिपोर्ट में ये बता रहे हैं कि द फिंड ब्रे वाइट ने आखिरकार फाइनली साइन कर लिया है WWE के साथ, और वो एग्री हैं WWE में वापस आने के लिए। तो ये सब देखने के बाद फैंस भी अब माइंड चला रहे हैं, अपना दिमाग चला रहे हैं कि क्या कि फीड ये सब ट्वीट करने के बाद क्या बोलना चाह रहे हैं कि क्या फीड WWE रिटर्न आ रहे हैं या फिर नहीं।
ऐसा हो सकता है, तो मुझे ख्याल से ऐसा हो गया दोस्तों, और उन्होंने साइन कर लिया है WWE के साथ। और बस यही है कुछ अपडेट्स। और भाई बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, द फील्ड का आ जाओ भाई, अब बहुत 1 साल से ऊपर 2 साल से ऊपर हो गए, अब आ जाओ, बस हो गया, अब साइन वाइन जब कर लिए। अब देखते हैं क्या होता है आगे। और चलो बस फिर यही थी अपडेट्स। अगर और कुछ अब कोई अपडेट आएगी रॉ को लेकर, स्मैकडाउन या फील्ड या कुछ भी, तो मैं आपको बता दूंगा। और बस फिर मिलते हैं अगली बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तो अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।